हेलो, गुड मॉर्निंग। एनएस बाय स्टडी पे आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11 का इसके पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे हम लोग, मिडिल टर्म और जनरल टर्म, ये दोनों का आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा हम उसको रिवीजन करवा देते हैं कि जनरल टर्म क्या था और मिडिल टर्म क्या था। ठीक ना, चलिए आइए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्यापक पद, जनरल टर्म। इसमें आप लोग को हम बताए थे कि जनरल टर्म होता है टी आर प्लस वन बराबर एन कम्बिनेशन आर ए पर पावर एन माइनस आर इन टू बी पर पावर आर। ठीक है, ये आप लोग का जनरल टर्म था, है ना। दूसरी बात किए थे हम लोग मिडिल टर्म। ठीक है, मिडिल टर्म या फिर मध्य पद। इसमें बात क्या किए थे हम लोग कि इसमें हम लोग नंबर पे बात कर रहे थे कि इवन नंबर होगा या फिर ऑड नंबर होगा। तो इसमें हम लोग सबसे पहले अगर बात किया जाए तो इसमें थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आप लोग समझिएगा। हम लोग इसमें बात किए थे कि अगर हम लोग का a प्लस बी और पावर 2 है, ठीक है, तो 2 है तो इसमें हम लोग का कितना पद बन रहा था? इसमें हम लोग का 3 पद बन रहा था। इसी के वजह से जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि अगर पावर यानी n का वैल्यू 2 है लेकिन पद बन रहा है 3। क्लियर हो रहा है? अगर n का वैल्यू 2 है तो यहाँ पद 3 बन रहा है। इसका मतलब होगा, इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है कि अगर n बराबर सम संख्या है तो n प्लस 1 एक विषम संख्या होगी। ठीक है, इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे कि अगर n का वैल्यू 2 है तो विषम संख्या हम लोग का बनेगा n प्लस 1। अगर n का वैल्यू विषम संख्या है, n का वैल्यू अगर विषम संख्या है तो n प्लस 1 एक सम संख्या होगी। ठीक है, सम संख्या होगी। तो ये दोनों चीजों पे हम लोग बात किए थे कि अगर n का मान n अगर एक सम संख्या है तो पदों की संख्या टोटल होगा n प्लस 1। यही चीज जैसे यहाँ पे बात की, अगर n एक सम संख्या है लेकिन पदों की संख्या कितना हो रहा है? 1 2 3, यानी 3 पद बनेगा अगर स्क्वायर है तो। ठीक है, इसका मतलब समझ गए होंगे कि अगर 5 पावर है इसका मतलब पद कितना होगा? टोटल 6 होगा, है ना। इसमें अगर हम लोग देखा जाए तो इसमें बात किए थे हम लोग कि 1 5 10 10 5 1, इस तरह से, है ना। तो पद देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि अगर पावर 5 है तो वहां पे टोटल पदों की संख्या 6 होगी। ठीक है, इसी के वजह से इस चीज को जो आप लोग को हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब समझ गए होंगे कि अगर n एक सम संख्या है तो टोटल पदों की संख्या एक विषम संख्या होगी। अगर n एक विषम संख्या है तो टोटल पदों की संख्या एक सम संख्या होगी। इसी के वजह से यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो n अगर एक सम संख्या है तो पदों की संख्या n प्लस 1 होगी। ठीक है, n प्लस 1 होगी। इसी के वजह से हम लोग इसमें निकाल देते थे कि n/2 प्लस 1 वे पद जो होगा वो मध्य पद कहलाएगा। क्लियर हुआ? जैसे अगर हम लोग देखें, अभी इससे पहले एग्जांपल हम लोग देख लिए थे कि अगर हम लोग का n बराबर मान लीजिए 4 दिया हुआ है। ठीक है, 4 दिया हुआ है तो वहां पे हम लोग का टोटल अगर यानी पदों की संख्या पूछा जाए तो टोटल पदों की संख्या कितना होगा? टोटल पदों की संख्या हम लोग का 5 होगा। कितना होगा? 5। और 5 एक विषम संख्या हो गया, तो विषम संख्या हो गया यानी कि जो पद होगा, जैसे मान लीजिए हम लोग का 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 2 इधर और 2 इधर, यानी कि मिडिल टर्म कौन सा होगा? 3 होगा।
इसी की वजह से अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो दो या फिर मान लीजिए चार है, तो चार में से दो भागा गया हम लोग का, कितना हो गया, दो और एक जोड़ी तीन, यानी तीसरा पद जो होगा वो मिडिल टर्म होगा, यानी कि एक दो तीन, यानी कि ये मिडिल टर्म होगा, है ना। कब? जब पदों की संख्या टोटल विषम संख्या हो, तो वहां पे मध्य टर्म जो होगा, मिडिल टर्म जो होगा n/2 + 1, यानी कि जितना हम लोग का सम संख्या दिया रहेगा उसमें से आप लोग को 2 से डिवाइड करके एक प्लस करना है ना। तो यहाँ पे हम लोग का निकल जाएगा मिडिल टर्म। कब? जब n एक सम संख्या हो, तब इस चीज को हम लोग क्लियर किए थे। दूसरी बात हम लोग देखे थे कि अगर n एक विषम संख्या हो, n एक विषम संख्या हो, तो पदों की संख्या टोटल होगा हम लोग का सम संख्या, टोटल जो होगा हम लोग का सम संख्या होगी, यानी n+1 जो होगा वहां पे हम लोग का क्या होगा, सम संख्या होगा। ठीक है, इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे। जैसे हम लोग बात करें कि 7, ठीक है, या फिर चलिए हम लोग 3 वाला ही लेके चलते हैं, तो 3 वाला मान लीजिए एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या है यानी कि टोटल पदों की संख्या इसमें कितना होगा, टोटल पदों की संख्या कितना होगा, n+1, और n+1 होगा इसका मतलब पदों की संख्या टोटल एक सम संख्या होगा। यानी कि अगर 3 है तो हमने इसमें बात किए थे कि 1 3 3 1, यानी कि अगर पावर 3 रहता था तो गुणांक टोटल 1 3 3 1 होता था। तो यहाँ पे टोटल जो टर्म बन रहा है 1 2 3 4, यानी कि अगर विषम संख्या दिया है तो पदों की संख्या एक सम संख्या होगी। अगर पदों की संख्या सम दिया है तो टोटल पदों की संख्या एक विषम संख्या होगी। ये क्लियर हो गया आप लोगों को। तो यहाँ पे इसी चीज को हम लोग देखेंगे। इसके बाद दूसरा में यहाँ पे हम लोग देख लिए जब सम संख्या रहने के बाद, इसके बाद विषम संख्या। तो विषम संख्या में हम लोग क्या बात करेंगे कि विषम संख्या में हम लोग n+1/2 और n+1/2+1, ये दोनों चीज याद रखना है आप लोग को। ठीक है, ये दोनों चीज हम लोग को क्लियर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग का दिया गया है कि x+3 में x⁵ का गुणांक। ठीक है, गुणांक ज्ञात करना है। गुणांक आप लोग को क्या बताया कि जो कॉम्बिनेशन वाला हम लोग का चल रहा था वही गुणांक होता था, है ना। जैसे हम लोग क्या बात किए थे, अगर हम लोग का पावर 2 है तो गुणांक इसका क्या क्या बन रहा था, 1 2 1। ठीक है, यानी इसमें 3 टर्म बन रहा था, 3 पद। तो 3 पद में पहला का गुणांक 1 था, दूसरा का 2 था, तीसरा का 1 था। तो यही चीज पूछा गया कि x⁵ का गुणांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात किए थे जनरल टर्म, यानी कि व्यापक पद। हम लोग क्या पढ़े थे अभी कि Tr+1 बराबर n कॉम्बिनेशन r e⁻n−r इंटू v⁻r, ये हम लोग का था जनरल टर्म। अगर यहाँ पे बात किया जाए, यहाँ पे 8 है हम लोग का, है ना, कितना दिया हुआ 8। तो यहाँ पे हम लोग का 8 कब बनेगा, यानी 7+1, इससे पहले आप लोग को बता दिए थे। तो यहाँ पे n कॉम्बिनेशन यानी कि 8 कॉम्बिनेशन कितना है यहाँ पे 7। ठीक है, और यहाँ a⁻n−r, यानी कि n हम लोग का 8 हो गया और r का वैल्यू यानी a हम लोग का क्या है x। ठीक है, x। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 8 - 7, ठीक है, और b पर पावर कितना हो जाएगा फिर 7, यानी b हम लोग का क्या है 3। ठीक है, ये चीज को हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे।
ठीक है, देखिए यहाँ पे जो हम लोग का r का वैल्यू पता नहीं था ना, यहाँ पे सिर्फ हम लोग का n का वैल्यू पता है। तो n का वैल्यू अगर जनरल टर्म में रखा जाए तो यहाँ पे 8 कॉम्बिनेशन r x पावर 8 माइनस r और 3 पावर r। ठीक है, हम लोग का r का वैल्यू पता नहीं था, तो r का वैल्यू हम लोग को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे हम लोग कि यहाँ पे पूछा गया x पावर 5 का गुणांक। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं ये गुणांक यानी x और 5 का ये गुणांक जो है यानी कि x का हम लोग बात करेंगे कि x पावर 8 माइनस r बराबर x पावर 5। तो यहाँ से हम लोग का r का वैल्यू पता चल जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे हम लोग का चर समान है तो पावर भी बराबर होगी। ठीक है, तो पावर जब बराबर होगी यानी 8 माइनस r बराबर 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे r बराबर क्या हो जाएगा 8 माइनस 5 यानी r का वैल्यू क्या निकल गया हम लोग का 3। r का वैल्यू 3 निकल गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे अगर r का वैल्यू रखा जाए तो यहाँ पे बात करेंगे हम लोग कि 8 कॉम्बिनेशन 5 x पावर 8 माइनस 5 इंटू 3 पर पावर 5। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 8 कॉम्बिनेशन 5 और यहाँ पे x पावर 3 निकला था ना, 3 मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पे x पावर 5 इंटू 3 पर पावर 3 यानी कि यहाँ पे बात करेंगे x का पावर 5 का गुणांक क्या होगा ये और ये यानी इन दोनों का कैलकुलेशन करेंगे तो x पावर 5 का गुणांक पता चलेगा। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे बात करेंगे हम लोग तो 8 फैक्टोरियल बटा 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अब गुना 3 पर पावर 3 और इंटू एक्स पावर 5। ठीक है, यहाँ देखेंगे हम लोग तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल बटा 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल और इंटू 3 की पावर 3 गुना एक्स पावर 5। तो यहाँ से 5 फैक्टोरियल कट जाएगा और यहाँ से हम लोग का 3 से कट जाएगा इधर 2 और इधर 2 से कट जाएगा इधर 4। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग का आ रहा है 4 इंटू 7 इंटू 3 इंटू और यहाँ पे हम लोग का फिर 3 पावर 3 गुना एक्स पावर 5। ठीक है, यानी कि इतना जो हम लोग का होगा ये एक्स पावर 5 का गुणांक होगा, है ना। जैसे यहाँ पे हम लोग मान लीजिए लिख दिए 2x², तो x² का गुणांक क्या होगा तो यहाँ पे 2 होगा, यानी कि इसमें जो मल्टीपल क्या रहेगा वही गुणांक होगा। तो यहाँ पे बात करें हम लोग मल्टीपल अगर किया जाए तो 7 चौक 28, 28 तिया 84 गुना 3 तिया 9, 9 तिया 27 गुना एक्स पावर 5 और 84 गुना 27 हम लोग कर लेंगे। 84 गुना 27 तो 7 चौक 28, 2 56 और 8 56 8 64, 2 66 का 6 बच गया 6 और दूनी 16 6 22 यानी कि 22 68 गुना एक्स पावर 5 सॉरी 56 गुना 27 मिस्टेक हो गया है। यहाँ से हम लोग 2 था ना 56 होगा 2 बचा हुआ था, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा। 56 गुना 27 तो 7 छुक 42 का 2 बच गया 4 35 और 12 कितना हो गया 35 और 12 47 4 51 बच गया 5 पानी 10 और 5 15 यानी कि 15 12। ठीक है, ये आप लोग का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गया। इसमें से देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया था x और 5 का गुणांक है ना, तो गुणांक का मतलब यहाँ पे हम लोग का r का वैल्यू पता नहीं है, r का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो r का वैल्यू हम लोग जैसे यहाँ पे तो n का वैल्यू पता है हम लोग को, तो यानी n कॉम्बिनेशन r हम लोग जो पढ़े अभी जनरल टर्म में उस चीज को यहाँ पे रखेंगे और गुणांक दिया है तो यहाँ पे देखेंगे x का जो गुणांक यहाँ पे यानी x का जो पावर है और इसका जो पावर है दोनों को इक्वल करेंगे, क्योंकि दोनों का जो अगर चर समान है तो पावर भी क्या होगा बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग इसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देख रहे हैं। इसमें भी गुणांक ही पूछा गया है, ठीक है। यानी बोला गया है कि a पावर 5 और b पावर 7 का गुणांक क्या होगा। तो गुणांक हम लोग को यहाँ पे पूछा गया है, तो वही सिस्टम से हम लोग को चलेंगे जिससे पहले वाले क्वेश्चन में बात किए थे। और दूसरी बात, ये बात आप लोग को ध्यान में होगा कि जो हम लोग द्विपद यानी कि बिनोमियल थ्योरम में पढ़ रहे थे, यहाँ पे ये प्लस वाला का बिनोमियल थ्योरम होता है, यहाँ पे माइनस है। तो इसमें आप लोग को हम बताए थे कि मान लीजिए अगर x माइनस 2y है, इसका मतलब यहाँ पे x प्लस माइनस 2y, यानी कि ये जो 2y माइनस में आप लोग को ले चला यहाँ पे प्लस लेके, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज करेंगे हम लोग। अगर इसमें बात किया जाए, मिस्टेक हो गया, यहाँ पे पावर हम लोग का छूटा हुआ है 12, पावर हम लोग का यहाँ पे होगा 12 दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जनरल टर्म क्या देखे, अभी उसी को लिखेंगे पहले। तो जनरल टर्म हम लोग बात करेंगे, तो n कॉम्बिनेशन, तो n कितना दिया हुआ है 12, n कॉम्बिनेशन r a पर पावर n माइनस आर, यानी कि 12 माइनस आर, और b पर पावर यानी कि माइनस 2b पर पावर r, ठीक है। तो यहां से हम लोग देखेंगे अगर, तो 12 कॉम्बिनेशन r और a पर पावर 12 माइनस आर, और यहाँ पे माइनस 2b पर पावर r, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये हम लोग अगर बात करें a वाला को लेके चले हम लोग, 5 है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे दोनों सिस्टम में अगर हम लोग बात करें a पर पावर 12 माइनस आर है, और यहाँ पे a पर पावर 5 है, दोनों को अगर हम लोग इक्वल करके हम लोग इससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे दो हम लोग का दिया a और b चर है, यानी कि a वाला को a वाला के साथ बराबर कर देंगे, उसमें भी r का वैल्यू निकल जाएगा। b वाला को b वाला के साथ कर देंगे, उसमें भी r का वैल्यू निकल जाएगा। तो दोनों सिस्टम में r का वैल्यू निकल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे चर समान है तो पावर ही बराबर होगा, यानी 12 माइनस आर इक्वल 5, और r बराबर हम लोग का हो जाएगा 12 माइनस 5, यानी r का वैल्यू हम लोग का हो जाएगा 7, r का वैल्यू 7, ठीक है। तो यहां से हम लोग देखेंगे r का वैल्यू निकल गया 7। अब यहाँ पे इस फॉर्मूला पे लगाना है, तो 12 कॉम्बिनेशन 7 a पावर 12 माइनस 7, यानी कि 12 माइनस 7, और माइनस 2, फिर हम लोग का b 2b, और यहाँ पे पावर 7। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे 12 फैक्टोरियल बटा 7 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, और यहाँ पे गुना में हम लोग इधर से डायरेक्ट ले लेते हैं, यानी माइनस 2 पावर 7, और इंटू a पर पावर 5, और इंटू b पर पावर 7, यानी कि इसी का गुणांक पूछा था, तो इसको एक साथ कर दिया और इसको एक साथ कर दिया, ठीक ना। यानी कि इसका गुणांक पूछा, यानी ये टोटल जो हम लोग कैलकुलेशन करके निकालेंगे, ये टोटल a पावर 5 b पावर 7 का गुणांक होगा। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे 12 फैक्टोरियल, इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, 11 10 9 8 इंटू 7 फैक्टोरियल बटा 7 फैक्टोरियल इंटू, हम लोग 5 फैक्टोरियल का पता है वैल्यू 120 होता है, लीजिए डायरेक्ट कोई दिक्कत नहीं, इंटू a पावर 5 और b पावर 7। तो यहाँ से 7 फैक्टोरियल डिवाइड हो गया, कट गया 12 देंगे 120, ये दोनों कट गए। अब यहाँ पे हम लोग का बचा है, यहाँ पे छूट गया था हम लोग का माइनस 2 पावर 7 इंटू ए पावर 5 बी पावर 7। तो यहाँ से हम लोग का कैलकुलेशन करके आ रहा है 11 इंटू 9 इंटू 8, ठीक है, और यहाँ पे माइनस 2 पावर 7। तो 11 9 99 99 अठी 99 अठी 9 अठी 72 9 अठी 72 और 792, ठीक है। 792 गुना यहाँ पे माइनस 2 पावर 7 है, तो हम लोग करेंगे 2 पावर 7 है, यानी कि 4 16 32 64, 2 पावर 6
2 4 8 16 32 64 128 माइनस 128, ये दोनों गुना कर लेंगे और यहाँ पे a पावर 5 b का पावर 7, यानी ये टोटल जो गुणांक होगा हम लोग का होगा। ठीक है, इसको आप लोग मल्टीपल कर सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पूछा गया है जनरल टर्म, और आप लोग को पता है कि जनरल टर्म बस उसी रूप में लिखना है और कुछ नहीं। ठीक है, तो जनरल टर्म होता क्या है, हम लिखवाए थे आप लोग को। जनरल टर्म टी आर प्लस 1 इक्वल एन कॉम्बिनेशन आर, ए पावर एन माइनस आर और बी पावर आर, यही है जनरल टर्म, है ना। इसी रूप में लिखना है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जनरल टर्म, यानी कि जनरल टर्म बात करेंगे तो एन कॉम्बिनेशन यानी 6 कॉम्बिनेशन आर, ए का पावर, ए का वैल्यू क्या दिया होगा हम लोग का एक्स स्क्वायर, ए का पावर यानी 8 माइनस 6 माइनस आर, और बी हम लोग का दिया गया है माइनस वाई का पावर आर हो जाएगा। तो यहां से हम लोग देखेंगे 6 कॉम्बिनेशन आर, यहाँ पे x का पावर हम लोग का कितना हो जाएगा 12 माइनस 2r, और इनटू इसमें -1 अगर बाहर कर लें तो यहाँ पे टोटल हम लोग का बच जाएगा y। ठीक है, यानी कि बात करेंगे -1 का पावर r, 6 कॉम्बिनेशन r, x का पावर 12 माइनस 2r इंटू वाई का पावर r, ये हो गया आप लोग का जनरल टर्म। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस यही रूप में लिखना है, इस रूप जो दिया गया है बस यही रूप में होना चाहिए, है ना। यहाँ पे बी हम लोग का पॉजिटिव होना चाहिए तो पॉजिटिव पे ले लेंगे हम लोग। ठीक है, और यहाँ पे जो माइनस था उस -1 को बाहर कर लिए, यानी कि बाहर, यहाँ पे हम लोग का रियल में ये सिस्टम आएगा। ठीक है, तो ये आप लोग का हो गया जनरल टर्म। इसके बाद इसमें भी वही सिस्टम करना है, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से n कॉम्बिनेशन r ए पावर n माइनस आर और बी पावर आर, यही था हम लोग का जनरल टर्म। ठीक ना, तो यहाँ देखेंगे n यानी 12 कॉम्बिनेशन r, ए पावर यानी x स्क्वायर पर पावर 12 बात करेंगे हम लोग, तो 12 हम लोग का हो जाएगा 12 माइनस आर, और इनटू फिर हम लोग का माइनस वाई एक्स पावर आर। ठीक है, यहाँ से हो गया 12 कॉम्बिनेशन आर, एक्स पावर 24 माइनस 2r इंटू फिर यहाँ पे -1 पावर r बाहर कर लेंगे तो y पावर r और x पावर r। ठीक है, अलग अलग करने के बाद क्यों अलग की, क्योंकि यहाँ पे देखिए x वाला एक यहाँ भी एक यहाँ भी है। ठीक है, दोनों सिस्टम को लेके चल रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर -1 पावर r बाहर इधर किए तो 12 कॉम्बिनेशन r, यहाँ पे देखिए चार समान है, गुणांक है, तो पावर जुटता है, तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं x पावर 24 माइनस 2r और प्लस में r इंटू वाई पर पावर r। ठीक है, तो यहाँ से हो गया -1 पर पावर r, 12 कॉम्बिनेशन r, x पर पावर 24 और माइनस r इंटू वाई पर पावर r, ये आप लोग का हो गया जनरल टर्म। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन बस वही सिस्टम में लिखना है, यही रूप में लिखेंगे, उसी को हम लोग जनरल टर्म कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि x माइनस 2y पावर 12 के प्रसार में चौथा पद क्या होगा। ठीक है, यानी कि चौथा पद बोला, हम लोग आपसे बात किए थे कि चौथा पद का मतलब क्या होगा। चौथा पद अगर हम इसमें देखें तो चौथा पद यानी कि हम लोग देखेंगे इसमें, जैसे जनरल टर्म में क्या बात की r+1, यानी कि चौथा टर्म बोला है, यानी कि चौथा टर्म, इसका मतलब वहां पे r का वैल्यू कितना होगा 3 होगा। इसके पहले वाला क्लास में बताए थे आप लोग को कि वहां पे r का जो वैल्यू होगा, अगर टर्म पूछा जाए तो वहां पे एक कम होगा, यानी r का वैल्यू एक कम होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि जनरल टर्म यानी r+1, तो r+1 यानी कि चौथा, तो 3+1 करेंगे तो चौथा टर्म निकलेगा, है ना, 3+1,
तो यहाँ पे n कम्बिनेशन r a पावर n माइनस आर इंटू बी पावर r। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 3 + 1 यानी कि r का वैल्यू क्या होगा 3, यानी कि 12 कम्बिनेशन 3 a पावर n कम्बिनेशन यानी 12 माइनस 3 और b पर पावर यानी -2y पर पावर 3। यहाँ से हम लोग देखेंगे तो 12 कम्बिनेशन 3 x पर पावर 9 इंटू यहाँ पे -2 बाहर कर लें, इस पर 3 और यहाँ पे y पावर 3। तो यहाँ से देखेंगे हम लोग 12 कम्बिनेशन 3 इंटू -2 को पावर 3 इंटू x पावर 9 और y पावर 3। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं जो टोटल ये टर्म बन रहा है, ये टर्म कौन सा है, चौथा टर्म। यहाँ से आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, यानी 12 फैक्टोरियल, चलिए इधर कर लेते हैं, 12 फैक्टोरियल बटा 3 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल और -2 पर पावर 8, यानी कि यहाँ सिंपल से कर लीजिए -8 हो जाएगा और इंटू x पावर 9 इंटू वाई पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पे 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल बटा 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 9 फैक्टोरियल और गुना में -8 इंटू x पावर 9 वाई पावर 3। तो यहाँ फैक्टोरियल ही हम लोग का कट गया 3 से, 3 2 6 हो गया, 6 6 गुना 12 हो गया। यहाँ से हम लोग का आ गया 11 × 220। ठीक है, और इधर गुना में हो गया -8 इंटू x पावर 9 y पावर 3। तो यहाँ से देखेंगे -0 8 दूनी 16 का 6 8 दूनी 16 1 17 इंटू x पावर 9 y पावर 3, यानी चौथा टर्म जो होगा वो -1760 इंटू x पावर 9 और y पावर 3 होगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये चौथा टर्म बन रहा है आप लोग का -1760 इंटू x पावर 9 y पावर 3। ये कौन सा टर्म होगा, चौथा टर्म। कौन सा, जब पावर 12 हो तब। ठीक है, यानी x - 2 y पावर 12 का चौथा पद ये होगा। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हम लोग का दिया गया है 9x - 1 बाय, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है 9x - 1 बाय 3 रूट x पर पावर 18। अब बोला गया 13वां पद, तो 13वां पद बोला है तो r का वैल्यू वहां पे क्या होगा, आप लोग को बताया थे कि एक कम यानी कि 12। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अगर बात करें जनरल टर्म में तो हम लोग लिख सकते हैं कि r + 1 पावर n कम्बिनेशन r एक पावर n माइनस r इंटू बी पावर r। ठीक है, तो यहाँ पे 13 पद कब बनेगा, यानी 12 + 1, यानी r का वैल्यू हो गया 12, यानी कि 18 कम्बिनेशन 12 a पर पावर a का हम लोग का दिया गया 9x पर पावर 18 - 12 इंटू -1/3 रूट x पर पावर r यानी कि 12। ठीक है, यहाँ से हम लोग देखेंगे तो 18 कम्बिनेशन 12 9x पर पावर 6 इंटू माइनस, इसको ले लीजिए, यानी -1 पर पावर 12 और बटा में 3 रूट x पर पावर 12। चलिए एक साथ ही कर देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से -1/3 रूट x पर पावर 12। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे हम लोग 18 कम्बिनेशन 12 इंटू, अगर इसको हम लोग ले लें यानी 9 पावर 6 इंटू x पावर 6 और इंटू यहाँ पे देखें 12 हम लोग का सम संख्या यानी कि माइनस में है तो ये 1 का 1 ही रह जाएगा और यहाँ पे 3। ठीक है, 3 पर पावर हम लोग का हो जाएगा 12 और इंटू यहाँ पे इसका करेंगे तो x पावर क्या बन जाएगा 6। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देख रहे हैं हम लोग कि 18 फैक्टोरियल बटा 12 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। ठीक है, इंटू हो जाएगा हम लोग का 9 पर पावर 6 और गुना हम लोग अगर इसको लेके चले तो 1/3 पावर 12। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे हम लोग इंटू x पावर 6
और यहाँ पे फिर x पावर 6 है हम लोग का, इंटू में 1/x पावर 6, इसको काट भी सकते हैं हम, है ना। तो यहाँ से देखेंगे 18 फैक्टोरियल, 18 गुना 17 गुना 60 50 40 30 एंड 12 फैक्टोरियल बटा, हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 12 फैक्टोरियल इंटू 6 इंटू 120 कर दीजिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं 5 फैक्टोरियल का होता है 120, ठीक है, यहीं से कर दिए। और यहाँ पे अगर करना चाहें 3 पावर 2 3 पावर 12 और 3 पर पावर, यानी ये दोनों भी हम लोग का यहाँ पे कट जाएगा, ठीक ना, कुछ नहीं बचेगा, बस इतना ही करना है कैलकुलेशन। तो यहाँ पे 12 फैक्टोरियल कट जाएगा। और बात करेंगे हम लोग 6 या 18 हो गए इधर, ठीक है, 15 8 20 से हो गया इधर, 8 दूनी 16 हो गया इधर, यानी कि 3 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 30, है ना, कितना मल्टीपल करना है। तो यहाँ पे बात करें हम लोग तो 17 या 51, ठीक है, और 13 दूना 26, 51 गुना 26, तो 6 पंचे 30 और 2 32 का 2 5 दूनी 10 और 3 13, 13 से 26 गुना 14 करेंगे, 14 छक 84 का 4 बच गया 8, 14 28 और 8 36 के 6 बच गया 3, 14 के 42 और 3 45 का बच गया 4, 14 और 4 18, 18 564, यानी 18 564, ये हो गया आप लोग का 13वां पद, ठीक है, 13वां पद। तो कैलकुलेशन आप लोग देख रहे हैं, कैलकुलेशन आप लोग को अच्छी तरह से करना है, क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, और स्टेप बाय स्टेप करके आगे बढ़ते रहना है, क्वेश्चन आप लोग का आंसर क्लियर हो जाएगा। आज हम लोग क्वेश्चन यहीं तक रखेंगे, एक्सरसाइज 8.2 का नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे, तो एक्सरसाइज 8.2 का जितने सारे क्वेश्चन बचे हैं उसको क्लियर करेंगे। चलिए आज हम लोग क्वेश्चन इतना तक रखते हैं, और जितना से जितना हो आप लोग इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बच्चों को बताइए कि क्लास आप लोग को अच्छा लगता है तो और ज़्यादा शेयर करना कोशिश कीजिए। चलिए क्लास हम आज यहीं तक रखते हैं, थैंक यू।